आज ज्योग्राफी का क्लास 4 उपलब्ध आपके सामने होने जा रहा है। जैसा कि 3 वीडियो आप देख चुके हैं, बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है। क्वालिटी पढ़ाई में है, हाँ वीडियो में क्वालिटी नहीं है। ये मैटर नहीं करता यूपीएससी बीपीएससी या जिनको अपना गोल अचीव करना है उनके लिए स्टडी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल ये सब बातें होती रहेगी। हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है उत्तरी विशाल मैदान। यहाँ से क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, उत्तरी विशाल मैदान का स्टार्ट। वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सेंड कीजिए लोगों को और प्रेरित कीजिए देखने के लिए। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी भारत का विशाल मैदान। नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। आप स्पष्ट हो लीजिए, यहाँ पे कंफर्म हो रहिए कि जो उत्तरी विशाल मैदान है वो भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर में हिमालय के मध्य में निम्न भूमि, कापीय भूमि, पांशु भूमि ही उत्तरी विशाल मैदान है। ये विशाल मैदान हिमालय के उस पार से आने वाली 3 नदियों, याद रखेंगे, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तथा हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना और कई छोटी छोटी नदियां जो गंगा की सहायक है, तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र से कई नदियां जो यमुना में मिलती है या फिर डायरेक्ट गंगा में मिलती है, उन सभी नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। जब ये सब बताएंगे आपको, अच्छा से बताएंगे, इतना अच्छा बताएंगे कि यूपीएससी बीपीएससी का फुल लेवल आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो इस विशाल मैदान का निर्माण मुख्य रूप से 3 नदियों और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। ठीक है, इस मैदान का निर्माण गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, प्लस इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों या गादों, कापों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं? नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय 3 major rivers deposition and its tributaries। याद रखेंगे,
इस मैदान का निर्माण डिपोजिशन से हुआ है, निक्षेपण से हुआ है। किसके द्वारा निक्षेपण? ये 3 नदियां और इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ। ठीक है, सिल्ट से, क्ले से। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग भारत के मैप पर यदि देखेंगे इसको, इस मैदान को यदि भारत के मैप पे देखा जाएगा, पहले हम हाथ से मैप बनाते हैं, उसके बाद से फिर आपको वो मैप निकालेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो इस मैदान का निर्माण यहीं पे हुआ है। ये सिंधु नदी, सिंधु जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर, कहा जाता है कि मानसरोवर जो झील है वो तिब्बत में है। तो मानसरोवर झील को जल की प्राप्ति किस हिमनद से होती है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसको जल की प्राप्ति होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसको जल की प्राप्ति होती है। इस मानसरोवर झील से एक और नदी इधर को आती है, इसको हम लोग सांगपो के नाम से जानते हैं तिब्बत में। भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग दिहांग नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। लास्ट में जब ये बंगाल की खाड़ी में एक नदी मिलती है तब इसका नाम हो जाएगा मेघना। लेकिन मेघना में 2 धारा पद्मा मिलने से बांग्लादेश में पद्मा प्लस जमुना मिलने से मेघना बनती है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये नदी, ये गंगा है। और गंगा में इधर से आकर के मिलती है प्रयागराज में यमुना। और यहां देखिए इस तरह से गंगा नदी एक भारत में, ये जो हुआ ये हुआ मालदा या फरक्का, यहां से गंगा कहलाती है हुगली। याद रखिएगा, इस तरह से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग मोटा मोटी स्ट्रक्चर देखिए। तो आप देख रहे हैं कि यही पार्ट है हिमालय। यहां से हम लोग ये जानते हैं हिमालय वाला पार्ट है। इसको और भी अच्छा से देख सकते हैं, ये हिमालय है। तो हिमालय के उस पार से 2 नदी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सांगपो तिब्बत में, ये दोनों मुख्य नदी है जो समुद्र में मिलती है। ये जहां बंगाल की खाड़ी में, वहीं ये अरब सागर में, सिंधु अरब सागर में। अरब सागर में, और ये बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब एक और नदी है, सतलज। ये भी मानसरोवर के नीचे एक झील है
राकसताल, राकसताल, यहां से ये नदी निकलती है, लेकिन ये सिंधु के सहायक नदी है। सतलज नदी के किनारे लुधियाना शहर है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सिंधु में मिलने वाली सबसे दक्षिण की नदी यही है जो भारत में है। इसके बाद सतलज के बाद ब्यास, फिर रावी, फिर चेनाब, फिर झेलम आएगा, ठीक है। तो हम लोग लेफ्टिस्ट नदी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहती है सिंधु, तो ये लेफ्ट हुआ और ये ऊपर राइट हुआ, तो राइट से भी इसमें आकर के पाकिस्तान में नदी मिलती है, काबुल नदी, कुर्रम नदी, ठीक है, इस तरह से। और एक भारत में मिलती है श्योक नदी, फिर एक और है इसमें मिलती है जास्कर, फिर पाकिस्तान बॉर्डर साइड में गिलगिट, ये सब कुछ इसमें छोटी छोटी नदियां मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन राइटेस्ट रिवर भारत में श्योक नदी है, ये याद रखिएगा, श्योक रिवर, श्योक, चलिए ठीक, जो कि हिमनद क्षेत्र से आती है। तो इतना हम लोग उत्तरी विशाल मैदान की कुछ इंपॉर्टेंट नदी के बारे में भी जाने। मैदान अभी हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं, इन नदियों के द्वारा यहाँ पे मैदान का निर्माण हुआ है। इसमें और भी बहुत नदियां हैं, जैसे मान ले कि इधर से कोई नदी जा रही है तो ये पठारी नदी होगा, कुछ गंगा में मिलती है और कुछ यमुना में आकर के मिलती है, ठीक है। जैसे केन, बेतवा, ये आप जान रहे हैं, है ना। तो ये आकर के यमुना में मिलती है, यमुना की सहायक है। जबकि जैसे सोन, कर्मनासा, पुनपुन, ये गंगा में आकर के मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक नदी याद रखिएगा, टोंस नदी, वो भी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। टोंस नदी वो भी उत्तराखंड से निकल करके गंगा में आकर के मिलती है, टोंस नदी याद रखिएगा, ठीक है, गंगा की सहायक है। यमुना तो आकर के प्रयागराज में मिलती है, टोंस नदी ऊपर ही मिल जाती है, ठीक है, ओके। और गंगा की एक सहायक नदी है, याद रखेंगे, राम गंगा, बहुत फेमस नाम है, राम गंगा। जबकि उस यहीं पे स्पष्ट कर दें आपको, राम गंगा के अलावा यदि वेन गंगा, फेन गंगा नाम आए तो वो फिर साउथ की नदी हो जाएगी। राम गंगा जो है हिमालय से, आसपास के क्षेत्रों से, हिमालय नहीं, हिमालय के तराई क्षेत्रों से निकल करके गंगा में मिलती है। राम गंगा नदी के किनारे आप कह लें कि बरेली शहर है, शाहजहांपुर है, ठीक है, मुरादाबाद के आसपास का एरिया उसमें आता है। चलिए, तो इतना हम लोग जान गए। अब हम आपको वो वाला मैप भी दिखाते हैं। तो मैप आ गया यहाँ, देखिए, तो इस मैप में भी आप कंफर्म हो लीजिए। ये सिंधु नदी, देखिए इस तरह से चला गया यहाँ सिंधु, इंग्लिश में इसको इंडस कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ। ये यमुना है, याद रखेंगे, ये गंगा लिखा हुआ है, ये यमुना है, ये गंगा यमुना का द्वाब हुआ, द्वाब, गंगा यमुना के बीच का भाग द्वाब है। इसी के बीच में एक टोंस नदी आकर के मिल जाती है गंगा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आकर के टोंस नदी उत्तराखंड से निकल के तो उत्तर प्रदेश के शुरुआत में मिल जाती है। उसके बाद यमुना है, ठीक है। अब यमुना में फिर कई नदियां मिलती है, जैसे बनास, बनास आगे बढ़ करके हो जाता है फिर चंबल में मिल करके चंबल मिल गया, पहले बनास फिर लास्ट में चंबल। इसके बाद सिंध एक नदी का नाम है, सिंधु नहीं सिंध, फिर बेतवा, पहले पार्वती है, अब फिर लास्ट में बेतवा नदी है। तो इस तरह से ये नदियां आकर के यमुना में मिल जाती है, और ये नदियां मिलने के बाद यमुना को भी बहुत सारा जल देती है। लेकिन ये सभी नदियां बरसाती नदी है, यमुना सदा नीरा नदी, और यमुना प्रयागराज में यहाँ पर आकर, प्रयागराज में गंगा में मिलती है दाईं ओर से, लेकिन दाईं ओर से पहले नदी टोंस मिलती है, याद रखेंगे। और उसके बाद प्रयागराज से फिर आगे जब गंगा बहती है तो वाराणसी के बाद बक्सर जिला में बिहार में प्रवेश कर जाती है और निकलती है जाके कटिहार से, फिर ये
पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, फिर इसको मालदा मिलता है और फिर मालदा में 2 भाग में बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पे ये आकर के जमुना में मिल गई, ये देखिए ब्रह्मपुत्रा लिखा हुआ है, यही ब्रह्मपुत्रा इधर यहाँ चली आती है, ठीक है, जिसको हम लोग सांगपो कहते हैं। ये भी जस्ट बता दिए थे। चलिए सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, नीचे देखिए ये अरबियन सी लिखा हुआ है और ये बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है। इधर सिंधु भी अरेबियन सी के साथ मिलने पर डेल्टा, और इधर ब्रह्मपुत्रा, पद्मा, मेघना जो भी, ये भी यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है बांग्लादेश में। इधर ही है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का ज्यादातर भाग बांग्लादेश में है। इसी डेल्टा के नीचे एक न्यू मोर द्वीप स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे ये सब चीजों को। जो विवादित था भारत बांग्लादेश में, लेकिन अब भारत का हो गया। चलिए ओवरऑल हम लोग ये देख लिया स्ट्रक्चर। अब ये जो पार्ट है यहाँ, यही मैदान हुआ। तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा चौड़ा मैदान कहाँ है? उत्तरी मैदान। तो याद रखेंगे प्रयागराज के पास। कहता है कि 280 किलोमीटर चौड़ाई से अधिक है। कारण क्योंकि यमुना नदी भी यहाँ पर आकर के मिलती, तो इसके साथ भी तो मैदान का निर्माण होता है, इसीलिए। ठीक है, तो आप यहां तक जान गए। और फिर मैदान संकीर्ण होता है असम में। यहाँ पतला मैदान हो जाता है, ज्यादा मैदान का चौड़ाई नहीं है। आपको यहाँ स्पष्ट कर दें, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप का निर्माण किया गया, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप संसार का नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखेंगे। ठीक है, संसार का सबसे। आपको बताएं कि 2017 के आसपास उसको एक जिला का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखना है आपको। इधर तो नीचे आप देख लिए थे, यहाँ पे भी मैदान का निर्माण हुआ है सिंधु के द्वारा ही, पूरा पाकिस्तान में और फिर भारत के पंजाब, हरियाणा का ऊपरी भाग वाले क्षेत्रों में भी मैदान का निर्माण हुआ है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम तथा सिंधु के द्वारा, ये हुआ पंजाब का मैदान। इसको हम लोग पंजाब का मैदान कहते हैं। पंचनद मैदान भी कह सकते हैं। ये हुआ गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान। और ये हुआ ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये हुआ ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का, यमुना का मैदान, और ये हुआ पंजाब का मैदान। ठीक है, तो जो उत्तरी विशाल मैदान है, इसको हम लोग 3 वर्गों में बांटे। उत्तरी विशाल मैदान जो है कितने वर्गों में बटा हुआ है? 3 वर्गों में बटा हुआ है। सिंधु का मैदान या पंजाब का मैदान, सिंधु मैदान, गंगा यमुना मैदान, और ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो ब्रह्मपुत्र मैदान है, इसको असम मैदान भी कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिवीजन किया गया। अब हम लोग थोड़ा बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं अच्छा से? एक बार फिर बताएं, यहाँ पे वीडियो अच्छा से देखिए। क्वेश्चन आंसर भी हम करवाएंगे बाद में। लगभग
150 क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, इस पर पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छा से। तो आपको करना क्या है कि वीडियो देखना है, घर में भी कोशिश करना है, अच्छा से समझे। लास्ट में जो है फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया फिनिश होगा, फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा। ठीक है, 2 वीडियो लगभग क्वेश्चन आंसर का भी बनेगा। मेरा ये कहना है कि जो भी पढ़ाए पूरा ठोस तरीके से आपका तैयारी हो जाए। इस लॉकडाउन में समस्या तो है ही, आप लोग पूरा लॉकडाउन का पालन करते हुए कोरोना से बचें। कोरोना में एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल जाते हैं 90% कैजुअलिटी हो जाती है। ऐसा नौबत ही नहीं आया। स्वस्थ रहिए, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए भी कहिए। ठीक है, और वीडियो देखना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लोगों तक भेजना है। और जब अडिग हैं कि एम जो है आपका वो निश्चित रूप से आपको मिलना चाहिए, तो फिर आप एम को जरूर आप पा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जितना हो सकता है अधिक से अधिक वीडियो, और जितना अच्छा बेहतर हो सकता है वीडियो बनाकर हम आपको भेजते रहेंगे। चलिए हो गया, आज चलते हैं। चलिए फिर अब हम लोग आ जाते हैं अपने जगह पे। आ गए, देखें यहाँ पे। तो वहां पे हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग डिवीजन करते हैं। पहला सिंधु का मैदान, जो 3 डिवीजन किया गया है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे उत्तरी जो विशाल मैदान है, उत्तरी मैदान लिख देते हैं। उत्तरी मैदान को पहला हम लोग बोलेंगे सिंधु पंजाब का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, और तीसरा ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान। तो अब हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आ जाते हैं। सिंधु मैदान 1 नंबर, सिंधु मैदान, नहीं तो इसको हम लोग पंजाब मैदान भी बोलेंगे। 1 नंबर, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। इस तरह से हम लोग देखिए, ये सिंधु नदी, सिंधु नदी यदि ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में किन 2 श्रेणियों के मध्य में बहती है, तो याद रहे जास्कर और लद्दाख। दक्षिण में जास्कर होता है, बीच में लद्दाख होता है, और लास्ट में ऊपर में काराकोरम होता है। ठीक है, तो जास्कर लद्दाख या लद्दाख जास्कर के मध्य में सिंधु नदी बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सिंधु नदी में जो भी नदियां भारत से जाकर के मिलती है उसको भी आपको जानना होगा। सतलज, सिंधु नदी में मिलने वाली दक्षिण की ओर से सबसे इंपॉर्टेंट नदी है भारत की, वो है सतलज। फिर सिंधु में मिल जाती है ब्यास, फिर रावी, चेनाब, झेलम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितनी नदियां हो गई टोटल, 5।
ठीक है। ये 5 नदी जो पाकिस्तान के क्षेत्र में जा करके फिर लास्ट में सभी नदियां सिंधु में ही मिलती है। इधर ये सिंध, नीचे वाला पार्ट सिंध है, याद रखेंगे। और उससे थोड़ा पश्चिम में जाते हैं, ये डेल्टाई प्रदेश से इधर यही सिंध है, पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। और ये मकरान है। ऊपर आते हैं तो मुल्तान है, याद रखेंगे। और फिर ऊपर आते हैं तो यहाँ पे पंजाब है। और फिर ये भारत का भी पंजाब है। तो पंजाब पाकिस्तान में भी है, पंजाब भारत में भी, याद रखेंगे। पंजाब 5 आब, पंजाब का मतलब यही हुआ 5 नदियों के द्वारा जो भूमि का आब बना उसी को पंजाब कहते हैं। तो देख रहे हैं नदी 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, पंजाब, ठीक है। 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं। पंचनद प्रदेश यही है, ठीक है। इधर ही सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था, याद रखिएगा अच्छा से। सिंधु सभ्यता का विकास इसी क्षेत्र में हुआ था। फिर बाद में आर्यन आए तो वो धीरे धीरे बढ़ करके गंगा का मैदान की तरफ गए थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लिए। अब देखिए सिंधु सतलज, ये बीच का क्षेत्र को यदि देखें तो 1 नंबर इसको दे दीजिए, फिर ये 2 दीजिए, फिर ये 3 दीजिए, फिर ये 4 दीजिए, फिर लास्ट में ये 5 भी दे सकते हैं आप, ठीक है। अब ये पांचों के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे जानिए। पहला जो 1 नंबर दिए हैं वो है सतलज और ब्यास के बीच में, SATLUJ एंड ब्यास BEAS, ठीक है। तो पहला द्वाब सतलज और ब्यास के बीच में बनता है। तो इस द्वाब का नाम है बिस्ट, याद रखिएगा बिस्ट। अब बी से ब्यास और ST से सतलज, कुछ इस तरह से आपको निमोनिक्स के रूल पे याद रख लेना है। तो पहला सतलज और ब्यास के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? बिस्ट कहते हैं, याद रखना है। दूसरा, ब्यास और रावी के बीच की भूमि को बारी, BARI, बारी। बारी कैसे हुआ? तो बी से फिर देखिए ब्यास हो जाएगा और आर से रावी हो जाएगा, ब्यास एंड रावी। ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग। अब तीसरा थोड़ा सा फिर नदी देख लेते हैं। देखिए रावी और चेनाब है, तो इसका नाम है रचना, RACHNA, रचना। आर से देखिए रावी हो जाएगा एंड सी से चेनाब हो जाएगा। और चौथा जो है चेनाब और झेलम में, देख रहे हैं वहां ऊपर दिख रहा होगा आपको, चेनाब झेलम चौथा नंबर को लिखेंगे। छाज, CHAJ, छाज, चेनाब एंड झेलम। ठीक है, ये सी है, ये नहीं है बल्कि सी है। तो 4 द्वाब हम लोग देखे, और लास्ट में जो 5वां द्वाब है, सिंधु के साथ सभी नदियों के द्वारा जो द्वाब बनता है 5वां नंबर, उसको कहते हैं सिंधु सागर। सिंधु सागर द्वाब। तो इस तरह से हम लोग 5 द्वाब देख लिए। ये 5 द्वाब से सिंधु मैदान का निर्माण हुआ है, अच्छा से याद रखेंगे। ठीक है, ये जो 4 नदी 5 नदी
हम लोग इधर से देख रहे हैं पंजाब वाली 5 नदियां, वो लेफ्टिस्ट रिवर हुआ सिंधु का। बाईं नदियां, दाई नहीं बाईं, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। चलो अब जो है आगे हम लोग गंगा का मैदान पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, प्रश्न आता है, प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि सिंधु मैदान एवं गंगा मैदान को अलग करता है। कुछ ऐसा रहे और ऑप्शन में रहे पटियाला, या अरावली का उत्तरी कुछ प्रदेश, तो आंसर दे देना है, यही आंसर हो जाएगा, याद रखना आपको, आंसर में यही दे दीजिएगा, ये सही है। तो अगला जो वीडियो बनेगा आज का यहीं तक। अगला जो वीडियो बनाएंगे वो रहेगा गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। मेरा ये कहना आप लोगों से कि वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को सेंड कीजिए और अधिक से अधिक आप जुड़िए। आप यदि वीडियो देखते हैं, यदि सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, व्यू बढ़ता है, नो डाउट हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलता है। एक बार फिर आप लोगों से आग्रह है, वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, सेंड करें एक दूसरों को। ओके, धन्यवाद।